हाँ हाँ, जैसे हमने फिजी आके सोचा था, जब हम फिजी पहली बार आए, लेगा लेगा, तो जहां रुके उसका नाम है लेगा लेगा। और लेगा लेगा में रुके, रात के बजे 9-10, अजय जी के घर पे रुके, ओ पीछे लगे कुत्ता भौंकने। तो हम अपने चेलों से बोले, पता करो ये अपने गांव से तो नहीं आए। तो पता करो अपने। तो किसी ने कहा नहीं नहीं ये यहाँ ऐसे ही है। तो हम बड़े हंसे, बोले हंस क्यों रहे? हम कि विदेशी कुत्तों में एक खासियत होती है, वो भौंकते नहीं है, पर यहां हम समझ गए अपने ही वाले हैं। तो हनुमान जी जैसे ही पाताल लोक में गए और पाताल लोक में एक बानर को देखा, हनुमान जी ने अपनी पूंछ देखी, उनकी भी पूंछ देखी। हनुमान जी बोले, जैसे ही अंदर जाने लगे, बानर बोले रुक जाओ, पासपोर्ट दिखाओ। हनुमान जी बोले, हम आज तक हमारा वीजा पासपोर्ट कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। बानर बोला, ऐसे नहीं जा सकते हो। हनुमान जी बोले, क्यों नहीं जा सकते? हमें आज तक रोका ही नहीं किसी ने, हम लंका घुस गए। अरे बोले, ऊपर की बात अलग है, नीचे की बात। ऊपर की बात अलग है, नीचे की बात है। यहां बिना पासपोर्ट पता के नहीं जा सकते, पहले परिचय दो, पता बताओ, इसके बाद जाओगे। अरे हनुमान जी बोले, भागा एक तरफ। अच्छा, बंदर थोड़ा कमजोर था, हाइट में छोटा था। हनुमान जी को लगा छोटा मोटा होगा, अपन तो बानर आराम भीषण। अब हनुमान जी लड़ने लगे, तो वो बानर भी बड़ा तंतनी वाला था, वो भी लड़ने लगा। इतनी लड़ाई हुई कि हनुमान जी जितने दाव पेंच खेले, वो भी वही दाव पेंच खेले। तो हनुमान जी बोले, लड़ते लड़ते ये बता तेरा नाम क्या है? वो बानर बोला, हमें नहीं जानते, हम हनुमान पुत्र मकरध्वज हैं। तो हनुमान जी का दिमाग खराब हो गया। बोले, फिर से बोल। बोले, हनुमान पुत्र मकरध्वज। हनुमान जी को लगा हनुमान नाम बहुत लोगों के हैं। तो बोले, बेटा अगर बुरा ना मानो तो रिकन्फर्मेशन करना है, एक बात बताओ, तुम्हारी दादी आदि का नाम जानते हो? बोले, हाँ हमारी दादी का नाम अंजना माता। अब हनुमान जी बड़ी टेंशन में, यार सर्टिफिकेट तो अपना बता रहा है, सर्टिफिकेट। लेकिन अब हनुमान जी टेंशन में, बोले कि पुत्र की तो दूर की बात है, इधर तो इधर तो शादी ही नहीं भाई। और सीधा हनुमान जी बोले, तुझे मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो बानर मकरध्वज बोले, क्यों, तुम कौन हो? हनुमान जी बोले, बदकिस्मती से जिसको तुम अपना बाप बता रहे। अरे पिताजी 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 पिताजी। हनुमान जी बोले, पिताजी बाद में कहना, पहले ये बताओ तुम भय कैसे, जब हमारी घरवाली ही नहीं है, तुम कैसे हो गए? कई बार हम ऐसी कथा बोलते हैं तो मन में आने लगता है कि अगर मकरध्वज सच में सुन रहे हों, इतना रगड़ेंगे हैं? पर भैया बात तो बात, पिताजी पिताजी। हनुमान जी बोले, पहले ये बताओ तुम हमारे पुत्र बने कैसे? तब उस बालक ने, मकरध्वज ने बताया, पिताजी जब आपने लंका को जलाया और पूंछ बुझाने के लिए, पूंछ बुझाई खोए श्रम धारी लघुरूप बहो। जब आप पूंछ बुझाने के लिए समुद्र में गए, तो पूंछ बुझाते समय आप गर्मी से आए थे तो पसीना बहुत आ गया था, आपके पसीना की बूंद पानी में गिर गई। उस पानी में गिरी हुई पसीना की बूंद को हमारी माता जी ने खा लिया, और आपका तेज इतना है, आप परम ब्रह्मचारी हो, आपकी उस पसीना की बूंद खाने के कारण हम गर्भ में आ गए, और उसी पसीना की बूंद के कारण हमारा जन्म हो गया, इसलिए हम आपके पुत्र मकरध्वज हुए। आहा। हनुमान जी बोले, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बेटा खुश रहो खुश रहो। अब तुम हमारे बेटा, हम तुम्हारे पिताजी हैं। एक बात बताओ, यहां 2 लोग बंधे हुए आए हैं? बोले, बिल्कुल आए, कल आए हैं, सुंदर राजकुमार है, एक का नाम राम है, दूसरे का नाम लक्ष्मण है। हनुमान जी बोले, बस बेटा वो तुम्हारे बाप के स्वामी जी, उनका नाम नहीं लेते, पर ये बताओ तुम्हारा जो राजा है वो कैसे मरेगा? बोले, वाह सब राज बता देंगे। बोले, बाप को नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? बाप को नहीं बताओगे किसको बताओगे? तो मकरध्वज ने कहा, पिताजी हमारा राजा बहुत बलवान है, इसे कोई मार नहीं सकता, और आप नहीं मार सकते। हनुमान जी बोले, क्यों? बोले, वही मार सकता जो एक साथ 5 दीपकों को बुझाए, वही मार सकता।
हनुमान जी बोले बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, अब साइड हटो। लेकिन मकरध्वज तो मकरध्वज बोले पिताजी हो घर पे मिलना, यहां हम ऑन ड्यूटी, नो एंट्री। एंट्री तो तभी है, वीजा दिखाओ। हनुमान जी बोले बाप तो बाप ही होता है। हनुमान जी ने अड़मादिक सिद्धियों का प्रयोग किया और मकरध्वज को बांध दिया। बोले अब यहीं बैठो। अब बेटे हो, एक बालक सिडनी पढ़ने गया, नेडी का, पढ़ के वापस आया तो उसने मैथमेटिक्स पढ़ी। मैथमेटिक्स पढ़ी तो घर पे आया तो माताजी ने स्वागत किया, बहुत अच्छे आए, आओ बेटा बैठो। माताजी ने दो पेड़े लिए। पेड़ा जानते हो, बर्फी, बर्फी की 2 पीस ली, प्लेट में रखी, ले बेटा खा। बेटा ने सोचा हम सिडनी से ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, जरा माताजी को मैथमेटिक्स का जादू दिखाएं। बोले माताजी ये कितनी बर्फी की पीस है? मां बोली 2। बेटा बोला नहीं 3 है। मां बोली 2 है, बेटा बोला नहीं 3 है, यही तो हम पढ़ के आए। मां अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो गिनती करो। मां ने 1 पर उंगली रखी, 1, दूसरी पर उंगली रखी, 2। बेटा बोला 2 और 1 3। गणित का सिद्धांत है, जोड़ लगाओ, 2 और 1 3 होता है। मां बोली गणित जरूर 3 कहती है पर पीस तो 2 है। बेटा बोला नहीं नहीं, पीस जरूर 2 है पर है तो 3। आप फिर से गिनती करो। मां ने फिर 1 पे हाथ रखा, 1 और 2। बेटा बोला 2 और 1 3। बगल में बैठा था बाप। पिता बोला बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, बर्फी के पीस 3 है, तेरी मां तो अनपढ़ है। एक काम करते हैं, 1 पीस हम खा लेते हैं, 1 तेरी मां को खिला देते हैं, तीसरा तू खा लेना। उस दिन बेटा को समझ में आया कि बाप तो आखिर बाप होता है। तो मकरध्वज बोले जा नहीं सकते। हनुमान जी बोले क्यों? बोले मैं पहले परिचय बताओ, हमें अपने स्वामी से पूछना पड़ेगा, राजा से पूछना पड़ेगा। हनुमान जी ने अड़मादिक सिद्धियों का प्रयोग किया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी ने अष्ट सिद्धियों का प्रयोग किया, मकरध्वज को बांध दिया। अब हनुमान जी गए अंदर, पर राजा बड़ा मायावी था, अहिरावण। गए कैसे? आहा, एक पूजा की थाली में लाल लाल पुष्प जा रहा था। उस लाल लाल पुष्प में हनुमान जी के पास एक सिद्धि है, अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्रणत, आकाम, ईशत्व, वसत्व, ये 8 सिद्धियां हैं। तो एक सिद्धि हनुमान जी के पास ऐसी है कि वो बिल्कुल छोटे बन जाते, सूक्ष्म, मसक समान रूप कपिधरी। यहां सिद्धि का प्रयोग किया तो हनुमान जी ने एकदम छोटा रूप बना लिया, कीड़े जैसा रूप बना लिया और फूल के बीच में बैठ गए और बैठे जाने लगे। लक्ष्मण जी राम जी बात ही कर रहे थे। लक्ष्मण जी बोले अब तो मुश्किल है बचना, देरी हो गई। राम जी बोले लखनलाल चिंता मत करो, बचाने ही आ रहे होंगे अंजनी के लाल। लखनलाल बोले यहां नीचे कैसे? राम जी बोले नीचे नहीं, ऊपर देखो। क्या ऊपर देखें? थाली में देखो। थाली में क्या देखें? थाली में तो लाल लाल पुष्प है। तो राम जी मुस्कुरा कर बोले बस उसी लाल लाल फूल में ही तो अंजनी का लाल छिप करके बैठ करके आया है। अब हनुमान जी महाराज वहां पुष्प के द्वारा देवी के पास पहुंच गए, माता को प्रणाम किया। हे माता, इसका खत्म करना है जो तुम्हारा चेला है अहिरावण। अब हनुमान जी ने सोचा कैसे खत्म करें? एक ही उपाय है, जो वरदान मिला उसी के अनुसार। और हनुमान जी महाराज की पंचमुखी रूप की जो पूजा होती है, यहीं पर हनुमान जी ने 5 दीपकों को बुझाने के लिए एक साथ पंचमुखी हनुमान बनकर के प्रकट हो गए और 5 मुखों से एक एक दीपक बुझा दिया। अहिरावण को मार डाला। बोलो सीताराम। राम जी इसीलिए जानकी माता से कह रहे कि हम हनुमान जी को देख नहीं सकते। बोले क्यों? बोले जो असंभव काम है वो भी संभव कर दिया। अहिरावण की भुजा उखारे भरत भाई, कपि से उरे न हम नहीं। भरत भाई कपि से उरे तो भरत जी क्या चाहते? अर्थ न धर्म न काम रुचि गत न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदे। और हनुमान जी क्या चाहते? बात यहां थी, हनुमान जी क्या चाहते? आहा, हनुमान जी से अयोध्या वालों ने माता जानकी जी से कहा कि जब से राम जी राजा बने हैं
चरणों की सेवा हनुमान जी के अलावा कोई और नहीं करता है। एक काम करो, इनको कुछ दिलवा दो, गिफ्ट टिफ्ट भगाओ, हनुमान जी को कुछ दिलवा दो, जाने दो, भगाओ ना, और टिकट कटवाओ। अंगद चले गए, सुग्रीव जी चले गए, जामवंत जी चले गए, विभीषण चले गए, बस एक जय रह गए। और इनकी इतनी कहानियां सुन रखी थी कि अयोध्या वाले भी डरते थे। बोले क्यों? अरे बोले बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, बहुत बल है। अब जानकी जी बोली हम नहीं कह सकते राम जी से कहने कुछ दे दो। बोले क्यों? बोले हमारे ऊपर बहुत उपकार है। क्या उपकार है? बोले बा तुमने देखा नहीं, हम जब अशोक वाटिका में रो रहे थे तब इन्हीं ने तो हमें आकर के बचाया था, तो हम नहीं कह सकते। कहा किससे कहा जाए? कहीं लक्ष्मण जी से कहो। लक्ष्मण जी आप राम जी से कह दो, इन्हें कुछ दे दो, गिफ्ट दे दो, कोई लोक ओक दे दो, कोई एक ठैया टापू दे दो, वहां का राजा बना दो। वैसे भी फिजी में 300 से ज्यादा टापू है, एक टापू दे दो, राजा बना दो, जाने दो। लक्ष्मण जी बोले हम भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? लक्ष्मण जी बोले हम पर भी उपकार है। क्या उपकार है? बोले हम जब शक्ति लग गई थी तब इन्होंने ही तो बूटी ला के प्राण बचाए, तो हम भी नहीं कह सकते। अच्छा भरत जी कह सकते। भरत जी आप कहो राम जी से इनको कुछ दे दो। भरत बोले हम भी नहीं कह सकते। बोले क्यों? बोले जब 14 साल वनवास के पूरे हो गए और जब देखा कि राम जी नहीं आ रहे, तब हम चिता जलाकर जलने ही वाले थे, तब ब्राह्मण का भेष बनाकर हनुमान जी ने ही आकर खबर सुनाई थी कि आप जलो मत, राम जी आपके पास आ रहे हैं। तो हमारे भी प्राण बच गए थे, इसलिए हम भी नहीं कह सकते। तो अयोध्या वालों ने सोचा कौन कहेगा। सब लोग बोले भैया सबका तो कर्जा, सबके ऊपर हनुमान जी का कर्जा है, एक व्यक्ति है जिन पे कर्जा नहीं है। बोले कौन? बोले शत्रुघ्न। इनका कुछ नहीं किया हनुमान जी। सब लोग मिलकर शत्रुघ्न जी के पास गए। बोले भैया तुम कह दो। शत्रुघ्न जी बोले पूरी रामायण में हम कहीं बोले हैं? पूरी रामायण में हम कहीं बोले हैं? तो बोले कि नहीं नहीं आप बोले तो नहीं हो। बोले जब हम पूरी रामायण में नहीं बोले तो लास्ट में क्यों बोले? अपने पात्र को खराब क्यों कर ले? जब पूरी रामायण में ही हम नहीं बोले तब लास्ट में काहे को बोलना? तो हम भी नहीं बोल सकते। तो कहा कि कौन बोलेगा? तो सब लोग बोले अयोध्या वाले अब हम ही बोलेंगे। तो राम जी के दरबार में संपूर्ण अयोध्या वाले पहुंच गए। प्रभु आपने अंगद को युवराज बनाया, सुग्रीव को राजा बनाया, विभीषण को लंका का राजपाट दिया, आपने जामवंत जी को परम भक्ति दी और द्वापर में मिलने का आश्वासन दिया। हनुमान जी प्रिय हैं, इनको भी तो कुछ दो, विदा करो। हनुमान राम जी बोले विदा तो कर दें, पर इनका कोई घर हो तब तो विदा करें। अब इनका कोई घर ही नहीं, तो कुछ दो तो, ताकि आप कर्जा मुक्त हो जाओ। जानकी जी भी बोली हां आप दोनों आंखें नहीं मिला पाते, कर्जा मुक्त हो जाओ, कुछ दे दो। सही बात है, दे दो दे दो दे दो। अब तो सपोर्ट मिल गया। राम जी बोले भैया जब सब कह रहे हैं, हनुमान सबकी इच्छा है, आप कुछ मांगो, हम आपको कुछ दें। हनुमान जी बोले प्रभु हमें कुछ नहीं, नहीं नहीं कुछ तो मांगो। अब देखना संत का स्वभाव क्या होता है, विनय। हाँ संत का स्वभाव क्या होता है? विनय कुमार कल तुमने क्वेश्चन किया था, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें आज भी। विनय संत का स्वभाव क्या होता? देखना परम संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज कहते प्रभु कुछ नहीं चाहिए, नहीं नहीं कुछ तो मांगो। हनुमान जी बोले प्रभु बुरा ना मानो, तो हम एक वरदान नहीं 2 मांगना चाहते। अयोध्या वाले बोले 2 नहीं 3 दे दो, 3 दे दो, झंझट खत्म।